क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल मार कर दे दे यार। क्या कह रहे हैं, पहले इसको फील करते क्वेश्चन को। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 14। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा कभी आप जाते हैं कहीं क्वार्टर वगैरह बने होते हैं, सरकारी क्वार्टर, तो उसमें क्या होता है, रूम एक लाइन से होते हैं। तो सपोज ये रूम इस तरीके से बने, इस पर 1 लिखा हुआ है, जो पहले नंबर पे है उस पर 1 लिखा है, जो सेकंड नंबर पे उस पर सेकंड लिखा है, जो थर्ड पे है उसे थर्ड नंबर दिया गया, जो ऐसे ही जो 49 पे उसको 49 लिख दिया गया। ठीक है सर। सो दैट, अब हमको कुछ प्रूफ करना है, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, एक वैल्यू है इस मकान में कहीं ना कहीं ऐसी एक्स, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउसिंग नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसिंग फॉलोइंग। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि एक मकान में, ये मकान के नंबर है 1 2 3 5 6 7 8 9 होगा, कह रहे उस मकान नंबर में एक नंबर ऐसा है कि उस नंबर को छोड़ दो, जो भी नंबर सिलेक्ट किया है, इससे इधर जितने भी मकान के नंबर है और उसके इधर जितने भी मकान के नंबर है, उन सब का सम क्या है, बराबर है। मैं अगर इसको बहुत छोटे क्वेश्चन में समझाऊं, एक मकान ये रहा 2 3 4 5, ऐसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसमें कोई एक ऐसा नंबर बताओ, सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको, इसके इधर मकान के नंबर का सम कितना हुआ 3, इधर कितना हुआ 9, क्या ये 3 और 9 बराबर है, नहीं बराबर है। तो ऐसे ही इस मकान में, मकान ये सीरीज में है 1 से लेकर 49 तक, तो कोई एक मकान नंबर ऐसा है कि जिसके लेफ्ट में और राइट में सभी का सम क्या है, बराबर है। तो वो मकान नंबर आपको बताना है कि वो मकान नंबर क्या है। तो मैंने क्या किया यार, वो मकान नंबर मुझे पता नहीं, मैंने कहा सपोज हो सकता है कि वो कोई एक मकान नंबर एक्स है, ठीक है, इस एक्स के इस तरफ जितने भी नंबर हैं और इस x को छोड़ के इधर जितने भी नंबर, उनका सम क्या है, बराबर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो यार एक बात बताओ, इस x से, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, यार ये 49 है, इस सपोज मैंने यहाँ पर x लेट किया, तो यार एक बात बताओ, 4 से पहले कितना रहा है, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, तो x से पहले भी तो एक मकान होगा, वो क्या होगा, पक्की बात है, और x से पहले भी एक मकान नंबर होगा, क्लियर है। तो गिवन क्या है, सुनो गिवन क्या है, इनका सम, गिवन ये है और इनका सम डियर बराबर है, तब x कहाँ से निकल के आ जाएगा। तो चलिए भाई, ये इसको समझने का था कंसेप्ट। अब देखिए इसका सम निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ए पी, ये देखो ए पी में है, ये सम ऑफ ए पी 1 2 3 डॉट 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 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू द सम ऑफ ए पी एक्स प्लस 1, अगला क्या होगा, एक्स प्लस 2 डॉट 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 49। यस और नो, मुझे नहीं लगता यार यहाँ पे कोई डाउट होगा। चलिए भाई इसका सम निकालते हैं। लास्ट टर्म तो हमको दिया गया क्या, x माइनस 1, तो इसका सम निकालते हैं। अच्छा इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, x माइनस 1 ही होंगे, सही बात है ना। तो x, अगर आपको डाउट है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे तो आप निकाल भी सकते हैं, जिन बच्चों को डाउट है कि n क्या होगा इसमें। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an कितना है लास्ट टर्म x माइनस 1, a कितना है 1, n हमको पता नहीं, d कितना है 1, तो x माइनस 1, तो n कितना आ गया, देखो डियर x माइनस 1 आ गया, मतलब इस AP में कितने टर्म्स होंगे, x माइनस, जो बात मैं डायरेक्ट बोल रहा था इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको आना चाहिए। चलिए अब इसका सम फाइंड करते हैं। तो सम का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 a प्लस an, यस और नो। a क्या है फर्स्ट टर्म, an क्या लास्ट टर्म, ये इसका सम आ गया। अब मैं इसका सम निकालता हूँ। अब यहाँ से ये पता करो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखो या तो इस मेथड से आप निकालो, लेकिन आप लॉजिक समझो। सुनो हुआ क्या है, अगर मैं इस a से टोटल बात करूँ तो यहाँ तक टोटल टर्म्स कितने हैं 49, और 49 में से x तो हमने नहीं लिए ना, हम इस तरफ का ले रहे हैं, तो टोटल टर्म्स कितने बचे 49 माइनस एक्स, समझो ना बात को। टोटल टर्म्स कितने हैं 49 है, और s तक तो हमने हटा दिए, तो कितने बचे 49 माइनस एक्स। इसका सम n कितना हो गया 49 माइनस एक्स, n बाई 2 a प्लस ए एन, यस और नो। यही लॉजिक है, बस अब इन दोनों को रख दो बराबर, आंसर आ गया आपका, बस ठीक है। तो आंसर तो आपका आ गया। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 अपॉन 2, इधर कितना है 49 माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स प्लस 50, तो 2 से 2 शहीद हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसका हम लोग क्या करेंगे अंदर
मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 49 का x में होगा तो 49x, फिर 49 का 50 में होगा तो 49 इंटू 50, फिर माइनस का x स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस का 50x। देखो अब ये माइनस का x स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस का x इधर जाएगा, देखो यार अब तो बच्चों वाली बात है, सुनो, ये माइनस का x इधर जाएगा तो 49 से ऐड होगा कितना हो जाएगा 50x, और ये माइनस का 50x कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये 50x, ये 49 इंटू 50 माइनस का 50x, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब 2x स्क्वायर बराबर कितना बचा 49 इंटू 50, इससे ये कट कर दिया तो ये कितना हो गया 25। हमको पता है कि स्क्वायर जब भी हटता है इधर क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट 49 इंटू 25, तो x बराबर आया प्लस माइनस 7, 49 का 7, 25 का 5, तो x कितना आ गया 35 प्लस माइनस। देखो मकान के नंबर क्या कोई भी नेगेटिव थे, नहीं थे, तो नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 35 नंबर का जो होगा मकान नंबर, मतलब इससे ये चीज़ प्रूफ हो गई 1 2 3 डॉट डॉट 34 का सम हमेशा बराबर होगा 36 37 डॉट डॉट 49, करके देख लो इनके सम बराबर होंगे। उसको नहीं लेना है, 35 से प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग को ही लेना, 35 को मुझे नहीं लेना। इसका एक और मेथड है, देखिए इसका एक और मेथड है। हमको क्या करना था, जो n निकालने का फॉर्मूला था कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे ये मुझे सबसे सिंपल लगा। अदरवाइज किसी बुक में ये भी सॉल्यूशन है कि हम ऐसे काम करते हैं, इस हम लोग जो n निकाला कैसे निकाला, उन्होंने ऐसे लिया कि इस टोटल को तो ले लिया पूरे को 49, इसका सम फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके पूरे से अगर मैं इसका सम माइनस कर दूं ये वाला, तो क्या वो इस सम के बराबर होगा, तो ऐसे भी हम लोग कर, बट ये सिंपल लगा मुझे। तो देखो कोई डाउट है तो आप पूछिए, अच्छा क्वेश्चन है ये।